जोहार, जय धर्मेश। और आप सब कैसे हैं? होप सो सभी कोई बढ़िया होंगे। हम लोग का बहुत ही बड़ा पर्व आने वाला है जिसे हम लोग कर्मा पर्व के नाम से जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए आज वीडियो हम लेके आए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से हर झारखंड के सभी लोग, जो लोग आदिवासी हैं या नहीं भी हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, उनको इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो आज हम बहुत ही जानकारी वाला वीडियो आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कर्मा और धर्मा का जो कहानी है कि कर्म पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। आज इसी पे हम लोग बातें करेंगे और बहुत सारी हम जानकारी देंगे कि इसके पीछे का क्या राज था जो कि इस पर्व को मनाया गया, क्या इसका भी जितना भी रीति है, रिवाज है, आज हम उन लोगों के बारे में आज बात करते हैं। तो बस बने रहिए मेरे वीडियो में और खूब सारा एंजॉय करिए और बस जानिए। ये जो पर्व है इसको खास करके जो लोग होते हैं, जैसे जो अविवाहित रहते हैं, जो भी लड़का और लड़की विवाह से पहले ही ये वाला पर्व मना सकते हैं। जब उनका विवाह हो जाएगा उसके बाद ये पर्व नहीं मना सकते वो। और हमारे उरांव जाति में ये जो कर्म पर्व है वो पाँच तरह से मनता है। सबसे पहला होता है इंद करम, उसके बाद में होता है कड्रू करम, उसके बाद है दसई करम और अधवारी करम और सोहराई करम। तो इसी में भी एक और हमको, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो रिवाज है, रीति रिवाज, जो जगह जगह पे थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो एक करम ये भी बोलते हैं बुढ़िया करम, जैसे कि बहुत लोग आप लोग सुने होंगे। तो ये जो बुढ़िया करम का एक बहुत अच्छा हम वो बताते हैं कि बुढ़िया करम खास करके तब मनाया जाता है जब किसी गांव में वर्षा की कमी होती है, जब वर्षा का बहुत अभाव होता है, उस गांव में खेती बाड़ी करने को बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक नियम है कि अगर वर्षा नहीं होती है तो वर्षा देव को खुश करने के लिए वो लोग बुढ़िया लोग ही करेगी, जो जितने भी गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लोग मिल के अखरा में करम गाड़ते हैं। और ये जो कर्मा पर्व है, खास करके लोग आंगन और अखड़ा में ही ये पर्व मनाया जाता है। और ये जो पर्व है, जैसे कि हम लोग कहते हैं भाई और बहन का रिश्ता का पर्व है। जो बहनें हैं वो अपने भाई के लिए ये पर्व करती है। बट इससे भी सबसे ज़रूरी बात है कि भाई और बहन का तो प्यार है ही इस पर्व में, बट साथ में लोग इसे जो युवा है, जो भी अविवाहित लड़की या लड़के हैं, वो पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए ही ये पूजा को खास करके किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर्व का शुरुआत करते हैं जावा उठाने से। जावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस चीज़ में, पूजा में एक हिस्सेदारी निभाता है, क्योंकि हम लोग इसी जावा का ही खास करके उसमें चढ़ावन के रूप से हम लोग इसको चढ़ाते हैं। और बहुत सारा चीज़ है, हम आगे आप लोग को बताते जाएंगे। तो इसमें होता क्या है जावा उठाने में कि जो गाँव की बहनें होती हैं, जो वो लोग जाती है और एक टोकरी में वो लोग बालू लेके आती है, जो कि उन लोगों का या नदी से हो सकता है या फिर जहाँ से भी उनका नियम है, वो लोग बालू लेके आती हैं उस टोकरी में। और उस टोकरी में बीज डाला जाता है, जैसे 5 तरह का, 7 तरह का या 3 तरह का, जौ, मक्का, मटर, उड़द हो गया। फिर इसी तरह से बहुत सारा चीज़ है जिसको उसमें मिलाकर डाला जाता है। उसके बाद में उसको 9 दिन के बाद या 7 दिन के बाद वो पूरी तरह से तैयार होके पूजा के दिन ही उसको चढ़ावन में चढ़ाया जाता है। ऐसा ये नियम है। और इस 7 दिन के, इस 9 दिन के का जो क्रम होता है, उस क्रम में जो बहनें उस जावा को उठाती हैं, वो उनको हर शाम हर सुबह उसको सेवा किया जाता है। उसको जाकर के पानी छिड़काना, या जो भी उसका हल्दी पानी कहा जाता है, चूना और हल्दी को मिला के पानी बनाया जाता है। उस पानी को सुबह और शाम जाके उस जावा को जगाना पड़ता है, उसको जावा जगाना कहते हैं। और जितनी भी बहनें उस काम को करती हैं जावा जगाने का, वो ना मांस मछली इनका कोई सेवन नहीं कर सकती है। वो उनको सादा 9 दिन का उपवास, सादा खाना पीना खाना रहता है। यही उनका अपने तरफ से ये है कि विश्वास है, और वही विश्वास से उठाती है और उनका बहुत कुछ अच्छा जावा निकलता है। और अगर कोई इस चीज़ में गड़बड़ होता है तो जावा जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर गलती से खा गई हैं, जो जावा उठाई हैं, अगर मीट मछली खा गई है तो शायद वो जावा में कुछ हो जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा या तो वो निकलेगा ही नहीं। तो ये इसमें बहुत ही विश्वास भरा है, ये बहुत विश्वास से काम करना पड़ता है, जो कि आप मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हो कि हम भी ये चीज़ कर चुके हैं। तो ऐसा होता है जावा का, और उसको सेवा करना पड़ता है और पूजा के दिन उसको निकाल के फिर पूजा किया जाता है।
तो अब आते हैं हम लोग कहानी की ओर कि इस कर्मा का पूजा करने का शुरुआत कैसे हुआ, क्या ऐसा घटना घटी थी जिसके वजह से ये करम देव का हम लोग पूजा करना प्रारंभ किए। कहानी का शुरुआत इस तरह से होता है कि दो दंपत्ति होते हैं जिसका नाम होता है बिरसा और ननकी। तो बिरसा और ननकी का काम, दोनों दंपत्ति होते हैं और शादी के बहुत बाद भी उन लोगों का कोई संतान नहीं होता है। दोनों खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करते ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो जब बहुत साल के बाद जब उन लोगों को निसंतान से वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि उन लोग का संतान क्यों नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऐसा होता है कि दोनों पति पत्नी जो बाड़ी है वहाँ जाके वो लोग काम करते हैं और दोनों काम करते करते बहुत थक जाते हैं। तो जो ननकी होती है उसको बहुत थकावट होता है, तो वो बारी के किनारे ही एक करम का पेड़ था, उस करम का पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी छांव में जो पेड़ का छांव है उसी छांव में बैठ जाती है ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। और दोनों पति पत्नी कुछ बातें करते रहते हैं और बातें करते करते ननकी को आ जाता है नींद। जब ननकी उस करम के छांव में, करम पेड़ का छांव में जब नीचे वहाँ सोती है तो उसके सपने में कुछ एक ऐसा सपना आता है जो कि उसका जीवन पूरा ही बदल देता है। उस सपने में होता क्या है कि ननकी को करम देव का सपना आता है और वो करम देव ननकी को सपने में कहते हैं कि अगर तुम मेरे 3 डाल को लेकर के तुम अपने आंगन में या अपने गांव के अखड़ा में जाकर गाड़ोगी तो तुमको संतान की प्राप्ति होगी और जो भी ज़िंदगी में तुमको खुशी है वो सब कुछ तुमको मिलेगा। तो वो जब नींद से जागती है तो वो अपने पति को, बिरसा को, ये सब कुछ बताती है कि हमको नींद में हमको ऐसा ऐसा सपना आया, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के जो देवता हैं, करम देवता है, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। तो वो लोग दोनों इस चीज़ से सहमत हो जाते हैं कि जो भी उनको सपना में भगवान कहे थे वो इस चीज़ से सहमत हो जाते हैं और करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। उसके कुछ दिन के बाद ही वो लोग, जिस तरह से हम आप लोग को बताए थे कि जो करम का जो पूजा होता है वो भादों के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन किया जाता है, उसी दिन दोनों पति पत्नी ने 3 गो करम डाल का। और इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हमारा करम कटाता है, जितने भी गांव हैं यहाँ पे, तो जो भी करम कटाता है, जिस पेड़ से अगर करम लाया जाता है वो हमारे गांव के सीमांत से बाहर का होता है। मतलब उसी गांव का उस करम का जो डाल है वो नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे गांव से भी आप ला सकते हैं बट अपने गांव का पेड़ से आप उसको पूजा करने के लिए नहीं ला सकते। तो ये लोग लेके जाता है करम का पेड़ और अखड़ा में उसी तरह, जिस तरह से उन लोगों को बोला गया था कि आपको ऐसा करना है, तो वो लोग दोनों मिल के पूजा पाठ करते हैं। पूरा गांव मिल के इस चीज़ को, करम देव का कर्मा पूजा करते हैं। और ठीक इस पूजा के 1 साल के बाद उस दोनों दंपति को, बिरसा और ननकी को, पुत्र की प्राप्ति होती है। वो भी जुड़वा पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रहता है कर्मा और धर्मा। जो कर्मा होता है वो बड़ा भाई होता है और धीरे 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 करते करते उन दोनों के 7 पुत्र होते हैं और एक उसकी पुत्री होती है। और उनका जो परिवार होता है बहुत ही बड़ा भरा पूरा, बहुत ही बड़ा फैल जाता है परिवार। 7-8 बच्चे हैं, दोनों खुशहाल ज़िंदगी है और उसके घर में सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा होता है। बट अब मुश्किलें तब आती हैं जब परिवार बढ़ जाते हैं और उन लोगों को थोड़ी सी परिवार को चलाने में, जो भी परिवार यापन करने का जो भी तरीका होता है उनको चलाने में उनको थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं। तो जो कर्मा, जो बड़ा भाई होता है, वो सोचता है कि हम लोग को अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है परिवार को चलाने के लिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग परदेश जाते हैं काम करने के लिए। और प्रदेश जाके काम करेंगे तो शायद हमारा ज़िंदगी जो है और अच्छा होगा, जितना खुशहाल अभी है उससे ज़्यादा खुशहाल होगा। तो वो चला जाता है कुछ भाइयों को लेकर के काम करने के लिए परदेश। जो धर्मा होता है वो गांव में ही रहता है और ऐसे करते करते बहुत साल बीत जाता है। बहुत साल बीतने के बाद जो कर्मा रहता है वो सोचता है कि अब हम लोग बहुत पैसा कमा लिए, अब हम लोग चलते हैं अपने गाँव, जो हमारा घर है, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे, हम लोग बहुत पैसा कमा चुके हैं, अब हम लोग को वापस चलना चाहिए अपने गांव की ओर और वहाँ अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ये जो है कर्मा, वो वापस जाता है अपने घर और जिस दिन उसका घर आने का तिथि होता है वो वही होता है भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ही वापस आता है। इसी दिन
कर्मा जो है वो गांव में अपने गांव के साथ में अपने गांव के अखड़ा में वो कर्मा देव को स्थापित करता है और पूरे रीझ रंग से पर्व को, जो त्यौहार है जो कर्मा देव का है, वो पूजा करता है, नृत्य करता है और रीझ रंग में डूबा रहता है अपने गाँवों और अपने परिवार के साथ। तो जब कर्मा वापस आता है और गांव के कुछ दूर में ही पहुंचता है, तो गांव घुसने से पहले वो कहता है कि एक ग्वाला होता है, उसको मिलता है और उसको बोलता है कि जाके तो मेरे भाइयों को संदेश दे के आओ कि हम वापस आ गए हैं प्रदेश से और तुम हमको लेने के आओ, मेरे स्वागत करने के लिए आओ, क्योंकि हम बहुत दिन के बाद अपने घर आ रहे हैं, इतना काम करके, तब पैसा कमा के घर के लिए। तो वो चाहता था कि उसका स्वागत करे घर वाला, गांव वाला, कि अरे ये तो प्रदेश से घूम के आ रहा है, क्योंकि उस समय का बात जब अभी भी बहुत ये है कि प्रदेश से कोई आता है तो उनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वही चीज़ वो चाहता था कि हमको गांव वाले, मेरे भाई लोग सबको आए और मेरा स्वागत करे। तो जब वो घर जाके बताता है, पर धर्मा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है और वो कर्मा देव का ही पूजा पाठ करने में ही वो लगा रहता है, वो उसी में ही इतना उलझा हुआ रहता है कि वो अपने भाई को ले नहीं पाता। इसी बीच में जो कर्मा होता है वो वापस गुस्सा से गांव में आ जाता है और गांव में देखता है कि सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, कर्म देव की पूजा कर रहे हैं। तो वही गुस्सा से वो जाके 3 डाली को गुस्सा से उखाड़ के नदी की उस पार फेंक देता है। तो जैसे कि हम आपको पहले बताए कि जो कर्म का डाली है वो हमारे कोई भी गांव के सीमान के पार होना चाहिए, और जो उसका भी एक नियम है जो भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो जो कर्मा का डाली है वो सीमान के पार होना चाहिए। तो कर्म डाल को 3 कर्म 4, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 कर्म डाल हम लोग अपने अखड़ा में गाड़ते हैं, पर इसका सच्चाई ये है कि हमारा जो भाइयों लोग जो जाते हैं कर्म काटने के लिए कर्मा के दिन, उस दिन वो लोग 4 कर्म का डाल काट के लेके आता है और 3 कर्म का डाल गांव के लिए लेके आता है और गांव को देता है, जिसमें कर्म देव की हम लोग पूजा करते हैं। और जो चौथा कर्मा का डाल होता है उसको सबसे पहले गाड़ा जाता है कोटवार ज़मीन पे। जैसे कि सबका अलग अलग नियम है सारे गांव का, किसी कोई जो है वो कोटवार ज़मीन पे गाड़ेगा, पहनाइन ज़मीन पे गाड़ सकता है, देशवाली ज़मीन पे गाड़ सकता है, और जैसे इसी तरह के बहुत सारे जो ज़मीन होते हैं उस ज़मीन में सबसे पहले कर्म का एक डाल को गाड़ा जाता है, उनको समर्पित किया जाता है, तब जाके ही वो 3 डाली को गाँव में लेके आते हैं। जब कर्म काटा जाता है तो कर्म काटने जैसे कर्म कटाया और उसका डाल ज़मीन पे नहीं सटना चाहिए। अगर वो सट गया तो हम उसको लेके नहीं आ सकते हैं कर्म पूजा के लिए। वो ज़मीन में उसका ज़मीन पे जो स्पर्श होता है वो एकदम नहीं होना चाहिए। विदाउट स्पर्श आपको डाली पकड़ के पेड़ से उतारना है और आपको डाली को ज़मीन से स्पर्श होने नहीं देना है। वहाँ का एक नियम है कि जैसे वो डाली कटती है तो उस डाली को 3 सखुआ के पत्ते और चीरा नामक एक घास होती है, उस घास की डोरी बनाई जाती है। उस डोरी से ही उसका जो निचला पार्ट होता है उसको बांध दिया जाता है, और बांध के ताकि वो ज़मीन में सटे ना, उसका जो आखिरी भाग है वो ज़मीन को स्पर्श ना करे या किसी से टच ना हो, उसको बांध के, यही नियम है कि उसको बांधा जाता है और बांध के फिर लेके आया जाता है 4 कर्म का डाल को। 1 कर्म का डाल को वही कोटवार देशवाले या पहनाइन खेत में गाड़ा जाता है और 3 को हमारा अखड़ा में ले जाया जाता है पूजा करने के लिए। तो जैसे जो कर्मा होता है वो वापस आके देखता है तो कर्म का डाल को वो गुस्सा से उखाड़ के नदी के पार फेंक देता है और बहुत गुस्सा होता है अपने भाइयों पे कि हम प्रदेश से आए और तुम लोग मेरा सेवा नहीं करके इस डाल का सेवा कर रहे हो। इस डाल में क्या है ऐसा जो तुम लोग हमको सेवा नहीं करके तुम लोग इस चीज़ को सेवा कर रहे हो, ऐसा करके बहुत गुस्सा दिखाता है। और वो दिन पार हो जाता है, धीरे धीरे समय बीतता है और जो खुशहाल उन लोगों का परिवार था, जो बहुत अच्छे से खुशी से वो लोग जीवन यापन कर रहे थे, सारे भाई बहन माता पिता, उन लोगों का पूरा जीवन दुख से भर जाता है। धीरे धीरे उन घरों में इतना दुख आ जाता है कि उन लोगों के पास खाने पीने का भी कुछ नहीं बचता है, पूरा स्थिति ही पलट जाती है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। तो एक दिन कर्मा को एक आकाशवाणी से बात सुनाई देती है और उसे कहती है कि जो भी तुम्हारे घर में घट रहा है वो तुम्हारे कर्म के वजह से हुआ है। तुमने कर्म देव को नाराज़ किया है, तुमने उसको बहुत अपमानित किया है और तुमने उसे इस तरह फेंक दिया और बहुत ही कुछ किया
जिस वजह से तुमको ये सब झेलना पड़ रहा है। अब अगर ये सब तुमको सुधारना है, फिर से तुमको सब कुछ सही करना है, तो जिस करम डाल को तुमने नदी के पार फेंक दिया था, उसी करम डाल को तुम वापस लेके आओ और अखड़ा में स्थापित करो, तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो वो इसी आकाशवाणी के ये में सुनकर, इसी बात को मान कर के वो जाता है, वो करम डाल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब बहुत दूर जाते जाते उसको एक बहुत ज़ोरों से प्यास आती है। उसको लगता है कि अब हमको पानी पीने की आवश्यकता है, तो उसे एक तालाब दिखती है। जब वो तालाब के पास जाता है पानी पीने के लिए और अपने दोनों हाथों से पानी को उठाता है, तो उस पानी में देखता है कि बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। उस कीड़े के वजह से वो उस तालाब का पानी पी नहीं पाता और फिर वो पानी को छोड़ फिर वो अपने जो उसका मकसद था करम डाल को ढूंढने का, वो आगे निकल जाता है। और निकलते निकलते जाते जाते उसको फिर थोड़े देर में उसको भूख भी लगती है। सोचता है कि ठीक है, हम पानी तो नहीं पी पाए, पर अब हमको भूख भी लग रहा है, तो हमको कुछ खाना चाहिए। उसे आगे जा कर के एक चिरकुट्टा दिखाई देता है, तो वो सोचता है कि चिरकुट्टा से जाके वो चूड़ा मांग के खाते हैं। तो उसे मिल तो जाती है, पर जैसे ही वो खाता है और मुंह में डालता है और चबाता है, तो वो चिरकुट्टा में जो चूड़ा दिया था, उस चूड़ा में उसको बड़े बड़े कंकड़ मिल जाते हैं। तो वो कंकड़ की वजह से वो उसे भी नहीं खा पाता। फिर वो आगे जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, चूड़ा भी वो खा नहीं पाता है, उसमें भी कंकड़ उसे मिल जाती है। तो फिर वो आगे जाता है, आगे जाके फिर उसे एक बारी दिखाई देती है। उसी बारी में बहुत सारे खीरे लगे हुए रहते हैं। तो वो सोचता है कि हम जाते हैं और उस खीरा को खा के हम अपना फिर से भूख मिटाते हैं। पर जैसे ही वो खीरा को तोड़ के खाता है, तो वो खीरा में भी देखता है कि बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं, तो वो उसे भी नहीं खा पाता है। फिर और आगे बढ़ता है, तो वो सोचता है हम बहुत थक गए हैं, इतना तलाश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमको मिल नहीं रहा है, तो हमको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो उसे एक घोड़ा दिखाई देता है और वो सोचता है कि हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे करके सोचता है, तो वो घोड़ा के पास जाता है और घोड़ा को बोलता है, घोड़ा, तो हम ऐसा ऐसा किए हैं, करम डाल मेरे से गलती से हम उसको गुस्सा से ऐसा कर दिए थे, तो हमको उसी को खोज में निकले हैं। तो जैसे घोड़ा ये सोचता है, सुनता है कि वो करम देव का अपमान किया था, वैसे ही वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और उसकी मदद नहीं करता है। इसी रास्ते में उसको बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं जो कि हम लोग को सुने हैं, बट जो ज़रूरी है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो बहुत कुछ उसको मिलता है जो वो नहीं कर पाता है। फिर आखिरी में एक उसको नदी मिलती है। उस नदी में उसको एक मगरमच्छ दिखाई देता है। मगरमच्छ जो है वो पूरा जाल से फंसा हुआ रहता है और जो कर्मा रहता है उसको उस पार जाना होता है, नदी की उस पार। तो वो सोचता है कि हम नदी कैसे पार करें। तो नदी को पार करने के लिए उसको किसी की सहायता चाहिए होती है। तो वो मगरमच्छ से बात करता है कि क्या तुम मुझे अपने पीठ पे बैठा के नदी की उस पार ले जाओगे। तो जो मगरमच्छ है वो उससे बात करता है और मगरमच्छ उसको बोलता है कि अगर तुम हमको इस जाल से फंसे हुए हैं, उस जाल से अगर तुम हमको निकाल लेते हो, तो हम तुमको ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। और जब उसे पता चलती है कि वो करम देव का खोज में जाता है, तो वो उसे मदद करता है, तो कर्मा भी उसकी मदद करता है। तब जाके वो जो मगरमच्छ है उसकी सहायता करता है, अपनी पीठ में बैठा के नदी पार कराता है और वहीं जाके वो करम डाल को वापस लेके आता है और अपने गांव के अखड़ा में उसको स्थापित करता है और उसी रीझ रंग से वो उसको सेवा और पूजा करता है। तो यही है हमारा कर्मा और धर्मा का जो कहानी है, जिससे हमारा आज कर्मा और धर्मा हम लोग इतने बहुत बड़े पैमाने पे मनाते हैं। तो जो हमारा मेन कहानी है जिसकी वजह से ये हमारा त्यौहार है वो शुरू हुआ, ये यही है। इसमें क्या है और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने इसमें जिक्र किया है आप लोगों को चिवड़ा का, खीरा का। तो ये सारे चीज़ हैं जो कि हम लोग कर्मा, जब हम लोग उपासी जो होती है, जैसे हम लोग अभी उपास करेंगे और हम लोग कर्मा में जाएंगे तो अखड़ा में जाएंगे टोकरी लेके, टोकरी में हम लोग का रहेगा खीरा, चिवड़ा, चना। तो ये सब हम लोग इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि आने वाले दिन में इन चीज़ों में हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए। और जैसे कर्मा को भुगतना पड़ा, वो पानी पीने गया, उस पानी में भी कीड़ा निकल गया, वो खीरा खाने गया, खीरा में भी कीड़ा निकल गया, और वो चिवड़ा खाया, उसमें भी पत्थर मिल गया। तो हम लोग आने वाले समय में हम लोग को जब हम लोग उस चीज़ का सेवन करें तो हम लोग के साथ वो चीज़ ना बीते, इसलिए हम लोग वो सारा सामग्री हम लोग करमदेव को चढ़ाते हैं।
और जैसे कि है ये चीज़ कि हमारा भाई बहन का त्यौहार है, जितने भी अविवाहित लड़के लड़कियां हैं वो अपने भाई बहन का जो प्यार है उसके लिए करता है ये करम का त्यौहार। जिस तरह कहानी होता है और कहानी के बीच में 3 सवाल पूछे जाते हैं जितने भी उपवासी होते हैं उन लोगों को कि करम को पा के तुम लोग को क्या मिला। तो जितने भी उपवासी होते हैं वो लोग कहते हैं कि करम धर्म भैया के धर्म और कोहड़ा लखे बेटा। तो जैसे कि इस शब्द में कहा गया है करम धर्म भैया के धर्म, तो जो कर्म धर्म मतलब करम धर्म जो है दोनों भाई जो था वही भाई का ही ये त्यौहार है। और इसके बाद में कहा जाता है कोहड़ा लखे बेटा। तो ये चीज़ है इस चीज़ में कि ये एकदम भाई बहन का त्यौहार है। जो भाई बहन का जो प्यार होता है उसी चीज़ को ये दर्शाता है ये त्यौहार कि किस तरह भाई और बहन में एक समान प्यार होना चाहिए अपने जीवन को यापन करने के लिए, सुख दुख में साथ देने के लिए। साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जिस तरह बिरसा और ननकी ने करम देव की पूजा करके संतान की प्राप्ति की थी, उसी तरह जितने भी उपवासी होते हैं वो लोग करम देव की पूजा करते हैं और आने वाले ज़िंदगी में संतान प्राप्ति की भी कामना करते हैं। इसलिए हम लोग जो खीरा है बच्चे के रूप से हम लोग उस खीरा को लेके जाते हैं और करम देव को समर्पित करते हैं कि लीजिए आज आपके बदौलत हमको ये मिला है। पर हम लोग का जो है आने वाले दिन के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं कि आने वाले दिन में हमारा संतान हम लोग को प्राप्ति हो करम देव की कृपा से। पर अभी तो अविवाहित है इसलिए हम लोग बच्चे के रूप में हम लोग खीरा को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह करम देव की पूजा होती है और बहुत सारा जैसे ही ये पूजा ख़त्म होती है, ये कहानी ख़त्म होती है, उसके बाद में फिर नृत्य का आयोजन होता है और रिज रंग से पूरे गांव वाले मिल के नृत्य की आयोजन करते हैं। तो यही था हमारा करम धर्म का जो कहानी है, इसी पे आधारित है हमारा ये त्यौहार जिसे हम लोग मनाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आया होगा और बहुत ही जानकारी वाला भी लगा होगा। अगर इसमें कुछ चीज़ अगर हम मिस कर दिए हों, वो छोड़ दिए हों बताना, तो उसके लिए हमको माफ़ी रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर हमको रिप्लाई करके बताइएगा कि हाँ हम उस चीज़ को मिस किए हैं बोलना बताना। क्योंकि और इसलिए भी शायद मिस हो गया होगा क्योंकि हर गांव का थोड़ा नियम और कानून, जैसे हमें कहते हैं ना कि हमारा बोलने में ही नृत्य है और गाने में ही हमारा गीत है, तो हमारा क्या बोलते हैं जगह के अनुसार हमारा नृत्य गीत और जितना भी रीति रिवाज है वो थोड़ा सा बदलता है और डिफ़र करता है। तो अगर हम जो कर रहे हैं शायद अगर वो नहीं कर रहे हैं, अगर उसी वजह से अगर हम कुछ छोड़े होंगे तो हमको एकदम तहे दिल से माफ़ करिएगा। और जो भी अगर चीज़ हम नहीं बता पाएँ जो ज़रूरी है वो ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा कि दीदी तुम मतलब कि आप ऐसे नहीं बोली हैं, तो हमको भी शायद जानकारी होगा जो चीज़ हम नहीं जान पाए हैं। तो बस इतना ही मेरा वीडियो, और होप्स आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब हम लोग मिलते हैं आने वाले दिन में और आशा करती हूँ कि आप लोग का जो त्यौहार है कर्मा का त्यौहार है वो बहुत ही खुशमय बीते, बहुत ही जो कामना से आप लोग करम देव की पूजा कर रहे हैं, जो भी खुशहाली आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको भगवान पूरा करे। और बस खूब एंजॉय करिए और बस आप लोग को अभी कर्मा का हम वीडियो लेके आते रहेंगे। तो बाय बाय।